डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आम चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है विराम। 7 चरण में मतदान होंगे विराम। पहले चरण के मतदान से लेकर नतीजों की घोषणा तक 1.5 महीने चुनाव का माहौल बना रहेगा विराम। पहले चरण के मतदान से पहले भी पूरा 1 महीना राजनीतिक दलों को मिला है विराम। यानी चुनाव कुल 2.5 महीने की अवधि में फैला है विराम। यूँ राजनीतिक दल इसके लिए काफ़ी पहले से तैयारियों में जुट गए थे विराम। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा, सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे आदि को लेकर मंथन काफ़ी समय से चल रहा था विराम। अब वे अपना अपना समीकरण लेकर मैदान में उतरेंगे विराम। मगर चुनाव का ज़्यादा दारोमदार आखिरकार मतदाता पर होता है विराम। वह चुनाव को क्या दिशा देता है, इस पर दुनिया की नज़र टिकी होती है विराम। मगर कुछ चुनावों के अनुभवों से जाहिर है कि मतदाता चुनाव को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाने के बजाय दलगत उन्माद से भर जाते हैं विराम। इसी का नतीजा कई जगहों पर राजनीतिक हिंसा में दिखाई देता है विराम। कुछ राज्यों में हिंसा की घटनाएं चिंता पैदा करती है विराम। इसी के मद्देनज़र भारतीय निर्वाचन आयोग को अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ती है विराम। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में संपन्न कराए जा सकें, यह निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी चुनौती होता है विराम। चुनाव के वक्त राजनीतिक दल एक दूसरे पर स्वाभाविक रूप से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं विराम। उसमें कई बार आपत्तिजनक बयान भी आ जाते हैं विराम। उस पर नज़र रखना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है विराम। मगर पिछले कुछ चुनावों से देखा जा रहा है कि पार्टियों के समर्थक खुद राजनेताओं के बयानों के बचाव या विरोध में परस्पर गुत्थम गुत्था हो जाते हैं विराम। पश्चिम बंगाल और दक्षिण के कुछ राज्यों में ऐसा वातावरण कुछ अधिक देखने को मिलता है विराम। लोकतंत्र में असहमति अच्छी बात है, मगर उसे लेकर हिंसा पर उतर जाना किसी भी रूप में लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता विराम। इससे नाहक निर्वाचन आयोग और सुरक्षा बलों की परेशानियां बढ़ती हैं विराम। बहुत सारे मतदाताओं के मनोबल पर भी इसका असर पड़ता है और वे मतदान केंद्रों तक पहुंचने से हिचकते हैं विराम। एक लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर मतदाता से उम्मीद की जाती है कि न केवल वह अपने विवेक से मतदान करें, बल्कि मतदान की प्रक्रिया को भी बाधित होने से बचाए विराम। मतदान के बदले राजनीतिक दलों की तरफ से दिए जाने वाले पैसे और उपहार वगैरह के प्रलोभन से पार पाना भी बड़ी चुनौती बन गया है। इस मामले में भी मतदाताओं की मदद की अपेक्षा है विराम। हालांकि इतने लंबे समय तक चुनाव को फैला देने पर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों के ऐतराज़ को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता विराम। चुनाव की अवधि जितनी लंबी खिंचती है,
उतनी ही उसमें गड़बड़ियों की आशंका भी बनी रहती है। विराम इसे लेकर कई बार आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है। विराम पहले चरण के मतदान के बाद करीब 1.5 महीने तक वोटिंग मशीनों की निगरानी करनी पड़ेगी। विराम इतने लंबे समय तक आदर्श आचार संहिता लागू रहने से सरकारी कामकाज भी प्रभावित होंगे। विराम सुरक्षा बलों को लगातार एक से दूसरे इलाके में स्थानांतरित करते रहना पड़ेगा। विराम इसलिए मांग की जाती रही है कि चुनाव को कम से कम समय में संपन्न कराया जाना चाहिए। विराम हालांकि सुरक्षा कारण बड़ी चिंता का विषय है, पर इतनी लंबी अवधि में फैले चुनाव में स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना खुद निर्वाचन आयोग के लिए भी कम कठिन काम नहीं होता है। विराम पैरा उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा चुनावों के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के लिए चुनाव कराए जाएंगे। विराम मगर करीब 1.5 महीने तक चलने वाली चुनाव प्रक्रिया के बीच जम्मू कश्मीर के लिए गुंजाइश नहीं निकाली जा सकी। विराम गौरतलब है कि लोकसभा के साथ ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश विधानसभाओं के लिए भी मतदान होंगे। विराम यानी इन 4 राज्यों में 2 स्तर पर एक साथ चुनाव होंगे। विराम हैरानी की बात है कि जम्मू कश्मीर के हालात का हवाला देकर वहां फिलहाल विधानसभा के चुनाव न कराने की बात कही गई है। विराम जबकि राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा के साथ विधानसभा के लिए भी मतदान कराने की मांग की थी। विराम मगर इस मसले पर चुनाव आयोग का साफ कहना था कि हमने राज्य की स्थिति को देखते हुए एक साथ चुनाव न कराने का फैसला किया। विराम संभव है जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर चुनाव आयोग का अपना आकलन हो, मगर राज्य की पार्टियों ने जिस तरह इस पर सवाल उठाए हैं वह भी गौरतलब है। विराम मसलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि अगर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को इसका कारण बताया जा रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि संसदीय चुनावों के लिए हालात सही हैं मगर राज्य चुनावों की खातिर सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। विराम दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से फिलहाल संवेदनशील हालात से गुजर रहे मणिपुर में भी चुनाव कराने की घोषणा हुई है। विराम दूसरी ओर पिछले कुछ समय से छिटपुट घटनाओं के अलावा जम्मू कश्मीर में आमतौर पर स्थिति में सुधार देखा गया है। विराम इसके अलावा वहां परिसीमन से लेकर अन्य स्तर पर जो तकनीकी व्यवस्थाएं की जानी थी वे भी हो चुकी हैं। विराम ऐसे में अन्य 4 राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराने की गुंजाइश निकाली जा सकती थी। विराम जम्मू कश्मीर देश का एक अहम हिस्सा है और उसे भी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय हिस्सा लेने का हक है। विराम इसके मद्देनज़र वहां संपूर्ण लोकतंत्र की बहाली के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के लिए चुनाव प्राथमिक कसौटी है। विराम निसंदेह देश ने आर्थिक तरक्की की है। विराम समाप्त।
दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको इसके आउटलाइंस और PDF आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल अवश्य आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।